हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल स्टडी जीके में। आज हम एमपी की कला संस्कृति और साहित्य से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि एमपी की अधिकांश वैकेंसी में इससे क्वेश्चन पूछते रहे हैं, तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आज हम ये एमसीक्यूज हल करेंगे और साथ ही इसे जितने भी फैक्ट बन सकते हैं, जो भी जानकारी हम दे सकते हैं आपको, तो वो भी साथ में चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ आज का सेशन हम शुरू करते हैं। ये सेशन काफ़ी आपके लिए अच्छा होगा, हेल्पफुल होगा, तो प्लीज़ इसे पूरा देखिएगा। तो आज का पहला प्रश्न है, भारत भवन की स्थापना कब की गई? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1982। 1982 में भारत भवन की स्थापना की गई। और कहाँ पे की गई है? तो भोपाल में है भारत भवन। और इसके वास्तुकार जो हैं वो है चार्ल्स कोरिया। ठीक है, कोरिया ये इनके वास्तुकार हैं। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 1982। आपका अगला प्रश्न है, कालिदास अकादमी की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1977 में उज्जैन में की गई थी कालिदास अकादमी की स्थापना। इसी तरह मध्य प्रदेश में और भी अकादमियाँ हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी, ये भी भोपाल में है। 1969 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और इसी प्रकार मध्य प्रदेश हिंदू उर्दू अकादमी भी है, ये भी भोपाल में ही 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इस प्रकार आप जो मध्य प्रदेश की अकादमी की से संबंधित प्रश्न है, उनकी स्थापना है ना, और उनकी कहाँ पर की गई है स्थापना और कब की गई है, तो आप इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इनके स्थापना से संबंधित मतलब कब स्थापना की गई है तो सन पूछ लिए जाते हैं, तो आप याद कर लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, प्रेमचंद सृजन पीठ कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। यहाँ पर आपको मिल जाएगी प्रेमचंद सृजन पीठ। ठीक है, अगर हम बात करें कि सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ कहाँ है, तो ये आपको कहाँ पर मिल जाएगा? RDVV मतलब रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में आपको सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ स्थापित की गई है। वहीं अगर हम बात करें दुर्गावती सृजन पीठ, तो ये है आपकी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में स्थापित की गई है। तो इस प्रकार प्रेमचंद सृजन पीठ आपको कहाँ पर स्थापित की गई है? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। सुभद्रा कुमारी चौहान सृजन पीठ दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में स्थापित है। उसी प्रकार क्या हो जाएगा? दुर्गावती सृजन पीठ ये आपकी है देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर में। आपका अगला प्रश्न है, विश्व स्तरीय शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन कहाँ पर होता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी खजुराहो में। खजुराहो में विश्व स्तरीय शास्त्रीय नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। ठीक है, जो खजुराहो है मध्य प्रदेश का, ये यूनेस्को की साइट में भी है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा। और यहाँ अगर हम बात करें कि समारोह की, तो उस्ताद अलाउद्दीन संगीत समारोह भी होता है, जो कि मैहर में होता है। ठीक है, मैहर में आयोजित किया जाता है। और उस्ताद अमीर खान समारोह जो है वो इंदौर में आयोजित किया जाता है ना, तो आप ये याद रखिएगा। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश कला परिषद की स्थापना कब की गई थी? आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी 1952 में। 1952 में मध्य प्रदेश की कला परिषद की स्थापना की गई थी। और भी परिषद है, जैसे कि मध्य प्रदेश आदिवासी लोक कला परिषद, ये भोपाल में है। 1980 में इसकी स्थापना की गई थी ना। इसी प्रकार मध्य प्रदेश कला परिषद, जैसे कि अभी हमने बताया, 1952 है। ठीक है, और भी है परिषद जो कि मध्य प्रदेश में है, तो आप परिषद से भी और जितनी अकादमी हैं, जैसे कि अभी हमने बताया था, तो आप इनकी सन और कहाँ पर हैं ये पढ़ लीजिएगा। आपका अगला प्रश्न है, आदिवासी कला संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भोपाल में है। ठीक है, भोपाल में आदिवासी कला संग्रहालय की स्थापना की गई है। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सर्वश्रेष्ठ नाटक गृहों में से एक रविंद्र भवन कहाँ पर है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल में है रविंद्र भवन।
आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश की विधानसभा का नाम क्या है? तो मध्य प्रदेश की विधानसभा का क्या नाम है? इंदिरा गांधी विधान। ठीक है, तो इंदिरा गांधी विधानसभा का मध्य प्रदेश की विधानसभा का नाम है। अगला प्रश्न है, गांधी राग किस संगीतकार का प्रसिद्ध राग है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आ जाएगा आपका कुमार गंधर्व। कुमार गंधर्व जो है वो गांधी राग के कारण प्रसिद्ध है। ठीक है, उनका प्रसिद्ध राग गांधी राग है। कुमार गंधर्व का जो मूल नाम है वो है शिवपुत्र। ठीक है, इनका मूल नाम क्या है? शिवपुत्र है। और ये संगीत जगत के कबीर भी इन्हें कहा जाता है, संगीत जगत का कबीर भी इन्हें कहा जाता है। आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, दुष्यंत कुमार पांडुलिपि संग्रहालय कहाँ पर है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भोपाल में ही है। दुष्यंत कुमार पांडुलिपि भी संग्रहालय भी भोपाल में, काफ़ी चीज़ें भोपाल में ही हैं। तो आप ना एक काम कर सकते हैं कि सारी भोपाल वाली चीज़ों को एक साथ लिख के एक ही बार उनको रीड करोगे तो ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, है ना। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न साहित्यकारों में से रीति काव्य का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें रीतिकाल की, ठीक है, तो रीतिकाल के जो प्रवर्तक है तो प्रवर्तक में यहाँ जाते हैं केशवदास। केशवदास जो हैं वो रीतिकाल के प्रवर्तक का भी माने जाते हैं। इन्हें कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है। कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है और हृदयहीन कवि भी कहा जाता है केशवदास को। ठीक है, और केशवदास की जो रचनाएं हैं, जैसे कि क्या है रचना इनकी, रामचंद्रिका और कवि प्रिया, रसिक प्रिया, ये सब इनकी रचनाएं हैं। ठीक है, ये रसिक प्रिया और कवि प्रिय ये दोनों काव्य शास्त्र माने जाते हैं, काव्य शास्त्र हैं। और इनकी सबसे सर्वाधिक विशिष्ट जो रचना है वो रामचंद्रिका है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या था? केशवदास। आपका अगला प्रश्न है, किस लोक कवि को कृषकों का वैज्ञानिक कहा जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, घाघ को कृषकों का वैज्ञानिक कहा जाता है। ठीक है, आपका अगला प्रश्न है, विक्रमादित्य के राज दरबार में नवरत्नों में से एक थे। तो उनकी विक्रमादित्य के उज्जैन के गुप्त शासक थे चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। उनके राज दरबार में 9 रत्न थे, उनमें से एक थे कालिदास। ठीक है, कालिदास जो थे वो विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे। कालिदास की रचनाएं हैं, लगभग 7 रचनाएं जो प्रमाणिक हैं और काफ़ी महत्वपूर्ण भी मानी जाती हैं। तो कालिदास की रचनाएं, जैसे कि सबसे इम्पोर्टेंट उनकी रचना है अभिज्ञान शकुंतलम। ठीक है, और विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, है ना, मेघदूतम और कुमार संभव, रघुवंशम, ऋतु संहार, ये सब इनकी रचनाएं हो जाएंगी। ठीक है, आपका अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कवि भारतीय आत्मा के नाम से जाने जाते हैं? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माखनलाल चतुर्वेदी। माखनलाल चतुर्वेदी हैं भारतीय आत्मा के नाम से इन्हें जाना जाता है। और माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं हैं हिमकरिटनी और हिमतरंगिनी और समर्पण भी, और कुछ भी और भी रचनाएं हैं। तो आप ये 3 याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। बाकी और भी रचनाएं हैं, आप पढ़ सकते हैं ना। आपका अगला प्रश्न है, कवि पद्माकर किस राजा के परिश्रय में रहे हैं? तो पद्माकर जो हैं वो प्रताप सिंह के भी, जगत सिंह के भी और दौलतराव सिंधिया। तो यहाँ पे उपरोक्त सभी आ जाएगा, उपरोक्त सभी के दरबार में ये रह चुके हैं पद्माकर। ठीक है, आपका अगला प्रश्न हो जाएगा, एक मिनट। यहाँ पद्माकर की रचनाओं की अगर हम बात करें तो पद्माकर की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जैसे कि जगत विनोद, गंगा लहरी और पद्माभरण, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हो जाती हैं। तो इन्हें भी आप याद रख सकते हैं, ये रीतिकालीन कवि हैं पद्माकर भी। आपका अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस कवि को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है? तो ये तो मुझे पता है कि आपको भी पता होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कालिदास। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। ठीक है, और कालिदास की अभी हमने रचना बताई थी, मैं एक बार और रिपीट करती हूँ। अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्रम, मेघदूतम, कुमार संभव,
रघुवंशम और ऋतुसंहार, ये उनकी रचनाएं हैं। आपका अगला प्रश्न है, भवानी प्रसाद मिश्र को विशेष ख्याति इनकी किस रचना से मिली है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, गीत फरोश। गीत फरोश से भवानी प्रसाद मिश्र को विशेष ख्याति प्राप्त हुई थी। और बाकी चकित है दुख, अंधेरी कविताएं, बुनी हुई रस्सी, ये सब भी भवानी प्रसाद मिश्र की ही रचनाएं हैं, लेकिन उनको विशेष ख्याति गीत फरोश से प्राप्त हुई है। आपका अगला प्रश्न है, व्याकरण के मान्य रचयिता किसे माना जाता है? तो व्याकरण के मान्य रचयिता माने जाते हैं कामता प्रसाद गुरु। कामता प्रसाद गुरु ने पहली मतलब हिंदी साहित्य में हिंदी का व्याकरण इन्होंने रचा था। तो यहाँ कामता प्रसाद गुरु आएंगे। ठीक है। आपका अगला प्रश्न है, बिखरे मोती किसकी कृति है? तो बिखरे मोती किसकी कृति है? ये है सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान की बिखरे मोती इनके द्वारा रची गई है। और सुभद्रा कुमारी चौहान की कुछ और रचनाएं भी हैं। वैसे उन्होंने बहुत सारी रचनाएं की हैं, मैं कुछ के नाम बता देती हूँ, जैसे कि मुकुल, त्रिधारा, सीधे साधे चित्र, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो आपको पता भी होगा, झांसी की रानी, है ना, और बचपन, ये भी सब इनकी रचनाएं हैं, इनके द्वारा ही लिखी गई। एक राष्ट्रवादी कवित्री थी। यहाँ आपका अगला प्रश्न है, केशव दास ने रसिक प्रिया नामक ग्रंथ किसकी प्रेरणा से लिखी है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राम प्रवीण की प्रेरणा से केशव दास ने रसिक प्रिया नामक ग्रंथ लिखा था। अगला प्रश्न है, पिथौरा भित्ति चित्र में मुख्य किसका चित्रांकन होता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा घोड़े का। तो मध्य प्रदेश की जो भील जनजाति है वो पिथौरा भित्ति चित्र बनाती हैं, और ये दीवारों पर बनाया जाता है। इसमें विशेषकर घोड़ों का चित्रांकन किया जाता है। अगला प्रश्न है, गुलाबी उर्दू का ख्याति नाम रचनाकार कौन है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुल्ला रामूजी। मुल्ला रामूजी गुलाबी उर्दू की ख्यातिमान रचनाकार हैं, है ना, और ये भोपाल से हैं। भोपाल में इनका जन्म हुआ था। अगला है कि बधाई नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है? तो बधाई नृत्य कहाँ का नृत्य है? ये हो जाएगा आपके बघेलखंड का। ठीक है, बघेलखंड का जो नृत्य है वो बधाई नृत्य है। बघेलखंड और नृत्य होते हैं जैसे कि बिरहा, केमाली, राई, कालसा, दादर, है ना, ये सब भी नृत्य बघेलखंड में किए जाते हैं। बुंदेलखंड में कौन सा गायन प्रचलित है? तो यहाँ एक्चुअली क्वेश्चन गलत हो गया है, यहाँ पर बुंदेलखंड नहीं बघेलखंड आएगा। ठीक है, बघेलखंड में कौन सा गायन प्रचलित है? तो यहाँ पे बिरहा गायन भी गाया जाता है, विदेशिया भी गाया जाता है, और बस देवा भी गाया जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। बघेलखंड में कौन सा गायन प्रचलित है? तो ये सभी प्रचलित है। ठीक है। अगला प्रश्न है, लारू काल किस का प्रमुख पर्व है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए भी गौड़ों का लारू काल मुख्य पर्व है। ठीक है, गौड़ जो जनजाति है वो मनाती है लारू काल पर्व। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के निम्न समारोह व उनके स्थान में असंबंध को बताना है। ठीक है, यहाँ पे निम्न आएगा, निम्न समारोह और उनके स्थान में असंबंध को बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपका आंसर क्या होगा? ओरछा उत्सव, तो ये टीकमगढ़ में ही मनाया जाता है। पद्माकर समारोह, ये भी टीकमगढ़ में ही मनाया जाता है ना। और माखनलाल चतुर्वेदी समारोह, ये होशंगाबाद में नहीं बल्कि कहाँ, खंडवा में बनाया जाता है ना। ये जो समारोह है ये खंडवा में मनाया जाता है। और सुभद्रा कुमारी चौहान समारोह ये जबलपुर में। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, माखनलाल चतुर्वेदी, क्योंकि होशंगाबाद में नहीं खंडवा में मनाया जाता है। तो यहाँ हमसे असंबंध पूछा था, तो असंबंध है ऑप्शन सी का। अगला प्रश्न है, बघेलखंड का पारंपरिक लोक नाट्य कौन सा है? तो बघेलखंड का पारंपरिक अगर लोक नाट्य की हम बात करें तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? झाहुर, ऑप्शन नंबर सी, जो झाहुर है यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। बघेलखंड में और भी नाट्य होते हैं जैसे कि मनसुख, हिंगोला, ये भी बघेलखंड के लोक नाट्य हैं। हिंगोला, ठीक है।
आप ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के बघेलखंड में प्रचलित सोहर गीत कब गाया जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए है इसका, पुत्र के जन्म के समय सोहर गीत गाया जाता है मध्य प्रदेश में बघेलखंड में। ठीक है, यहाँ पर राइट आंसर यही होगा। अगला प्रश्न है, चौगड़िया फाग जो बुंदेलखंड में गाया जाता है उसके जनक कौन है? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संत ईश्वरी। इन्हें कहीं कहीं इनके बारे में ईसूरी भी लिखा आता है, तो ईश्वरी या ईसूरी ने कहा जाता है। ठीक है, तो ये हैं चौगड़िया फाग गाने वाले। ठीक है, उन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी और ये बुंदेलखंड में गाया जाता है। जो ईशूरी या ईश्वरी हैं ये बुंदेली गायक हैं। अगला प्रश्न है, गम्मत का प्रचलन है, गम्मत का प्रचलन कहाँ पे है? तो ये मिलेगा उज्जैन में। ठीक है, गम्मत का है वो जो ये है उज्जैन में मिल जाएगा, उज्जैन में इसका प्रचलन है। गम्मत शुद्ध मनोरंजन के साथ साथ समसामयिक घटनाओं की व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति है। ठीक है, ये हास्य और व्यंग गम्मत की खासियत होती है, हास्य और व्यंग। तो आप इतना गम्मत के बारे में इतना जानकारी रखिएगा कि ये हास्य और व्यंग से संबंधित है। अगला प्रश्न है, बमुलिया गीत को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो बमुलिया गीत को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो ये आता है आपका ऑप्शन नंबर ए, लंबटेस गीत। लंबटेस गीत कहा जाता है बमुलिया गीत को। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका, आला गाने वाले कहलाते हैं। तो आला जो गाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? अलहेत। अलहेत होते हैं और आला लगभग संपूर्ण मध्य प्रदेश में गाया जाने वाला गीत है। वीर रस प्रधान ये गायन होता है, तो ये गाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, कर्तव्य समाचार पत्र निकालता है। तो कर्तव्य समाचार पत्र निकलता है कहाँ से? ये आपको मिलेगा दमोई से, इसका प्रकाशन किया जाता है। ठीक है, दमोई से। अगला प्रश्न है, कल्पना नामक मासिक पत्रिका का संपादन किसने किया? तो यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र ने कल्पना नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया था। अगला प्रश्न है आपका, गणगौर का आयोजन मुख्य रूप से होता है। तो गणगौर का आयोजन कहाँ पे होता है? ये होता है निमाड़ में। निमाड़ में इसका आयोजन किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये जितने भी क्वेश्चन हमने किए हैं ये सभी इम्पॉर्टेंट है, और भी कुछ अगर क्वेश्चन बनते हैं तो मैं कोशिश करूँगी कि उन्हें भी अगले वीडियो तक ले आऊँ, इससे भी संबंधित तो कुछ नए क्वेश्चन भी। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, और अगर आपको ये सेक्शन अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।